आज जो यूनिवर्सिटी हमारे पास मौजूद है उसका नाम है जेबिस्ट। जेबिस्ट के नाम से आप सब मानूस हैं, बिकॉज जब शुरू हुआ तो ये एक इंस्टीट्यूट के तौर पे शुरू हुआ और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ इसको यूनिवर्सिटी बना दी। यहाँ पे आपको सोशल साइंसेज भी ऑफर किए जाती हैं, मैनेजमेंट साइंसेज भी, और जाहिर है जब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंसेज भी ऑफर की जाती है। तो अभी तिलावत के बाद मैडम कश्यप आपको यूनिवर्सिटी से इंट्रोड्यूस कराएंगी। अपने करियर की सिलेक्शन में जेबिस्ट को भी शामिल कीजिएगा। रोज हम आपको एक नई यूनिवर्सिटी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब ये जो 12-14 यूनिवर्सिटीज होंगी इनमें से चूज आपने करनी है। और बेटा यूनिवर्सिटी वाले जब यहाँ आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एडमिशन दे देंगे। आपने उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करना है और उससे पहले इम्तिहान में नंबर लेने और आपकी प्लानिंग यूनिवर्सिटी की चॉइस के साथ रिलेट करती है। उसका मेरिट जितना हाई होगा आपको अपनी प्रेफरेंसेस को वैसे ही सेट करना पड़ेगा और हमेशा वाइजली प्ले करते हैं। आपने चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 रखनी होती है, बिकॉज अल्लाह मियां का भी एक प्लान होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती जिसका मेरिट बहुत हाई है, जब तक मैं एफर्ट नहीं करूंगी मैं नहीं जा सकूंगी। तो तिलावत से शुरू करते हैं, इसके बाद मैडम कश्यप आपको यूनिवर्सिटी से इंट्रोड्यूस कराएंगी और आपके कैरियर ऑप्शन भी ऑफर करेंगी। थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहा فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much, Dr. Faiza, for the introduction. And I am Kashif Rabi, the marketing officer from Zabist University. Let's have a quick review of our university first. आवाज आ रही है? नहीं आ रही? Okay, I need to mix it. Okay, am I audible to you guys? The very last students, आपको समझ आ रही है कि मैं बोल रही हूँ? Okay, right. Let's have a quick review of Zabist University here. उसके बाद I'll start telling you.
Okay, Stephen. Before I start, I need to ask you guys कि आप लोग कौन से स्पेशलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, so that मुझे पता होगा कि मैंने आपसे किस उस प्रोग्राम से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करनी है. Do we have some social sciences students here? अगर है तो you need to raise your arms. Do we have any computer science students here? Nice. Okay, good. उसके अलावा कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स and engineering. ठीक है. By social sciences I meant arts. Arts के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? Nice, very nice. ठीक है, good. अच्छा, आपने ज़ेबिस यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? किसने नहीं सुना? So many hands, right? Okay, मैं आपको बताती हूँ. ज़ेबिस यूनिवर्सिटी is basically शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये यूनिवर्सिटी बनाई थी मौसुमा बेनज़ीर भुट्टो. Have you heard her name? In the memory of her father, शेख शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, right? और ज़ेबिस यूनिवर्सिटी, it's a long name, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ज़ेबिस यूनिवर्सिटी. ज़ेबिस यूनिवर्सिटी बेसिकली 5 कैंपसेस पे बेस करती है. तो वन इन इस्लामाबाद, आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने बहुत कॉमन है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल. The very adjacent to Shifa International Hospital in H8, we have ज़ेबिस यूनिवर्सिटी कैंपस. इसके अलावा हमारे कैंपस लाया करते हैं कराची, हैदराबाद, लाड़काना, घारो एंड द वन इन दुबई. Which means कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं. अगर आप इंटर कैंपसेस ट्रांसफर करना चाहते हैं, इवन इन द दुबई, तो हम आप यहाँ इंडक्शन होगी आपकी यहाँ पर और आप वहां पर ट्रांसफर ले सकते हैं, राइट? इसके बाद let me get back to the programs, the departments we offer. We have management sciences, computer sciences, social sciences, and media sciences. Who is aware of management sciences? I keep on asking questions so that मुझे पता चले कि आप मुझे सुन रहे हैं. आप मुझे बताएं management sciences से related information है किसी के पास? If I say management sciences, it means business studies. Business का तो पता है आप लोगों को, right? तो business studies में आ जाएगा हमारे पास Bachelor of Business Administration. इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा Bachelor of Accounting and Finance. नाम सुना है? रहेगा. और हमारे पास है Business Analytics. आप मुझे बताएं कि कोई स्टूडेंट है जो प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं यहाँ पर? It's open for all of you guys, not only for the pre-medical students, but also for computer sciences, management sciences, even for the arts student. आप भी ऑप्ट कर सकते हैं हमारे मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स को, which is a great opportunity for you guys, right? आप भी वैसे प्री मेडिकल के स्टूडेंट सोच के यही जाते हैं प्री मेडिकल में कि हम तो इंशाल्लाह डॉक्टर ही बनेंगे, राइट? ऐसा ही है ना? I myself was a pre-medical student. Then I opted BBA, that's Business Administration Studies. Why? Because हमारे पास एक प्लान बी होना चाहिए. It's not that कि हमने pre-medical कहा तो हम डॉक्टर ही बनेंगे. For any reason, कुछ भी रीजन हो सकता है. I just hope इंशाल्लाह आप बनेंगे डॉक्टर. But अगर नहीं बन सकते, तो you guys have an option of other studies as well, other fields as well. अच्छा, अब BBA में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो है Business Administration. Come to business. Instead of business, we have accounting and finance. Accounting and finance में क्या हो? We have accounting and finance as registered from some accreditations where you can have exemption of 11 papers. ACCA का नाम सुना आप लोगों ने? CA का नाम सुने? Right. It means कि अगर आप ज़ेबिस यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं, तो आप ACCA करना चाहें या CA करना चाहें, तो उसमें आपके 11 पेपर्स एग्जाम हो जाएंगे. आपको वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये इसलिए है क्योंकि हमारी एफिलिएशन है इनके साथ, ठीक है, इन इंस्टीट्यूट्स के साथ. फिर आ जाते हैं बिजनेस एनालिटिक्स. बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है आप लोगों को, जहाँ पे हम सारे डाटा को एनालाइज करते हैं, जिसकी बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं. कंपनी का ये डिसीजन हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस डाटा की बेस पे होगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है एंड इट्स वेरी डायनामिक फील्ड, राइट? नाउ वी कम टू कंप्यूटर साइंसेस.
कंप्यूटर साइंसेज में कौन से स्टूडेंट, आई एम सो सॉरी आई कीप ऑन आस्किंग फॉर रेजिंग योर आर्म्स, बताइए कंप्यूटर साइंसेज में कौन है? आप कंप्यूटर साइंसेज को कंटिन्यू करना चाहोगे आगे फ्यूचर में? ठीक है, तो वी ऑफर BSCA व्हिच इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। इसके अलावा वी ऑफर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ हम ऑफर करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना आपने? AI इज वेरी कॉमन दीस डेज, तो आप ऑप्ट कर सकते हो BSAI। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मैं CS के स्टूडेंट्स को नहीं, ये मैं सारे स्टूडेंट्स को दे रही हूँ, बट उसके लिए आपको पता है प्री रिक्विजिट्स होते हैं। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा तो आप इन सब्जेक्ट्स को नहीं स्टडी कर सकते फर्दर। हमारी यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैथ्स का कोर्स ऑफर करती है, ठीक है? वंस यू गेट द एडमिशन, हमें पता है आपका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, हम आपको एक्स्ट्रा कोर्स ऑफर करते हैं सो दैट आप एक लाइन में आ जाए, आप उनके साथ बैठ सके, द वन हु नोज अबाउट मैथ्स, ठीक है? इसके अलावा वी हैव सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में आर्ट्स में किसी का इंटरेस्ट है? आर्ट्स बाय आई मीन सोशल साइंसेज, ठीक है? सोशल साइंसेज में हमारे पास है BS सोशल साइंसेज एंड BS साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का नाम सुना? BS साइकोलॉजी जो है अभी हमारा न्यू इंट्रोड्यूस्ड हुआ है प्रोग्राम, बट BS सोशल साइंसेज में डाइवर्स फील्ड है। हम इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में हम आपको बैचलर डिग्री दें, राइट? ये आपकी स्पेशलाइजेशन है, व्हिच मींस वंस यू ऑप्ट सोशल साइंसेज तो एक डाइवर्स फील्ड आपके पास आ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास है मीडिया साइंसेज। मीडिया साइंसेज का कभी नाम सुना आप लोगों ने? ऑफ मीडिया साइंसेज, मे भी आपको आइडिया हो कि मीडिया साइंसेज में बेसिकली हम जर्नलिज्म को डील करते हैं, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन को, राइट? तो ये हमारी स्पेशलाइजेशन है और हम इसको फर्दर कंटिन्यू भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है। नेक्स्ट वी ऑल्सो ऑफर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जिसमें हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स के मास्टर डिग्रीज भी हैं, राइट? और हम PhD प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं इन आवर मैनेजमेंट साइंसेज एंड इन आवर कंप्यूटर साइंस। द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इन आवर यूनिवर्सिटी इज कंप्यूटर साइंसेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा व्हेन आई टेल यू अबाउट द प्रोग्राम्स? कोई मुझे बता सकता है? जब मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रोग्राम्स, ये डिग्रीज ऑफर करते हैं, आप क्या आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जैक्टली, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबल होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, राइट? मेरी बात सुने, अगर आपने FSC के एग्जाम्स दिए, ठीक है, आप रिजल्ट अवेटिंग पे हो, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है? आप फर्स्ट ईयर में सिक्योर करते हो 50% या मोर देन 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो हमारे प्रोग्राम्स के लिए। HEC हमें देता है मिनिमम क्राइटेरिया 50% मार्क्स, एंड आई थिंक ये तो इजीली सिक्योर हो सकते हैं। कौन कौन सोचता है कि वो 50% सिक्योर कर सकते? 50%, ये तो सारे आर्म्स रेज होने चाहिए थे इसको, ठीक है? 50%, वंस यू गॉट 50% मार्क्स, उसके बाद क्या होगा? यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट, या आप वॉक इन भी कर सकते हो, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यू डोंट नीड टू विजिट द कैंपस, ठीक है? आपने हमारी वेबसाइट ओपन की, वहां पे हमने आपको लिंक दिया है, यू जस्ट नीड टू ओपन और स्टार्ट अप्लाई। वहां पर अगर आपने 50% मार्क्स सिक्योर किए हैं और आप उस फील्ड से, आपका बैकग्राउंड बिलोंग करता है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। फिर वी कंडक्ट और एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है सबके लिए, सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आपने NTS में अपीयर हो। अगर आप NTS में अपीयर हो और आपने सिक्योर किया है 50% मार्क्स और मोर देन 50% मार्क्स, तो हम आपका एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे। अब आपके इंटरमीडिएट की एग्जाम, उसके मार्क्स आ जाएंगे, हमारे पास आपका एंट्री टेस्ट आ जाएगा, एंड वील एंड इट अप विद द इंटरव्यू सेशन। वहां पर इंटरव्यू सेशन का मेन मकसद क्या होता है? क्या होता है इंटरव्यू सेशन का? बता सकता है? I need to ask you question ताकि मुझे पता चले you guys are awake.
कल मैं जिस इंस्टीट्यूट में गई तो स्टूडेंट्स वर स्लीपिंग देयर, सो आई नीड टू आस्क यू क्वेश्चंस। एनीवन, आप मुझे बताएं इंटरव्यू का पर्पस क्या होगा? वेरी गुड, व्हाट एल्स? स्पीक अप, इट्स ओके, मैं कोई आपको इस बात पे जज नहीं करूंगी, बताएं मुझे। सॉरी, नॉलेज कितना है? वेरी गुड। ज़ेबिस में जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है वो बेसिकली टू नो कि आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है, ठीक है? जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। इधर यू आर इंटरेस्टेड और यू आर नॉन सीरियस कैंडिडेट। हमारे पास आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जो कि नॉन सीरियस होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि व्हाई दे आर अप्लाइंग फॉर इट, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई किया होता है। फिर हमारे पास बैठते हैं हमारे काउंसलर्स, जो कि स्टूडेंट काउंसलर्स भी होते हैं और कैरियर काउंसलर्स भी होते हैं। उनका मेन एम क्या है? वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। सपोज आपने 2 प्रोग्राम में BS में भी ले लिया एंड BS SE में भी ले लिया, ठीक है? दोनों के टाइम पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा होना चाहिए। इस इनडिसाइसिवनेस को कवर करने के लिए वी हैव काउंसलर्स जो आपको गाइड करेंगे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस में अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं, वहां पे हम आपका बेसिक इंटरेस्ट चेक करते हैं, ठीक है? वंस यू डन विद इंटरव्यू, फिर एक मेरिट लिस्ट हम एक एक्यूमुलेट करते हैं आपके रिजल्ट के स्कोर की बेस पे। Then you are inducted or you are the part of Zabas campus, right? It's so easy. कोई मसले वाली बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट सबमिशन, फी सबमिशन, ये सब चीजें ऑनलाइन होती है। You don't need to come to the campus for it, right? Next, please. I've already told you guys undergrad का criteria मैंने आपको बता दिया है। Next. अच्छा, एग्रीडेशन और एफिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के प्रोग्रेस के लिए। HEC से रिकॉग्नाइज होना इज मैंडेटरी, यू गाइस मस्ट बी अवेयर HEC, राइट? HEC कोई न्यू चीज तो नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? HEC से रिकॉग्निशन होना मैंडेटरी है और लकीली वीवर इंस्टीट्यूट अभी लास्ट फ्यू इयर्स में वी हैव बीन प्रमोटेड टू यूनिवर्सिटी, ठीक है? इसके अलावा स्कॉलरशिप, who wants to know about scholarship? Good. अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी हैंड रेज करती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ेबिस यूनिवर्सिटी मोर देन 7 स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है अपने स्टूडेंट्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलरशिप है दैट्स नीड बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। लेट मी एक्सप्लेन यू नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। वो स्टूडेंट्स जो फॉर एनी रीजन अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की फी, उनके लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। सपोज कि अगर मैं कहती हूँ कि आपके जो भी गार्डियन है या पेरेंट्स हैं वो 1 साल का 800,000 अर्न नहीं करते, उनकी इनकम लेस देन दैट है, तो हम आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल करते हैं, ठीक है? यू नीड टू प्रूव दैट, वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना। आप एलिजिबल हो गए तो आपकी फी, अ चंक ऑफ योर फी विल बी वेव्ड ऑफ। उसके बाद आता है मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्म करते हो 3.75 CGPA का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? यूनिवर्सिटी लेवल आप तो एनुअल बेस पे कर रहे हो, राइट? जो सेमेस्टर सिस्टम होता है वहां पे होता है CGPA, ठीक है? GPA एक्यूमुलेट होकर हो जाते हैं CGPA। अगर आपका CGPA 3.75 है या इससे अबव है तो आप एलिजिबल हो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के, ठीक है? वो भी एक सर्टेन परसेंटेज आपकी फी में से हम एग्जेम्प्ट करा देते हैं। Then we have Sindh endowment, बलूचिस्तान endowment, USAID, और उसके अलावा HEC की स्कॉलरशिप होते हैं PhD के लिए। You guys might have idea कि रिसर्च स्टडीज के लिए you need some grant, तो HEC की एफिलिएशन की वजह से we got some scholarships for PhD scholars as well. मेन रोल मुझे बताएं कौन प्ले करता है आपकी स्टडीज में? आपके वेरी गुड। जितना नॉलेजेबल आपका टीचर होगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट फैक्टर आपका होगा उस स्टडी में, the way he or she is teaching you. Do you agree with me?
अच्छा ठीक है, आप लोगों को आपके टीचर्स पसंद है? वैसे इस हॉल में पूछना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, है ना? नो बोल नहीं सकते आप लोग। फैकल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल आपकी ग्रूमिंग में, आपके नॉलेज में, राइट? ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी के मोर देन 25 फैकल्टी मेंबर्स आर PhD स्टूडेंट्स एंड फॉरेन क्वालिफाइड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा एक डाइवर्स एरिया का। आपको सिर्फ एक बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगा, वो आपको डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड बता सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी फैकल्टी मेंबर हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट, वो आपको बता सकती है कि मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट होता है, द नॉलेज दे गाइस आर गिविंग यू, राइट? स्टूडेंट क्लब्स एंड स्टूडेंट सोसाइटीज यहाँ पे होती है। मुझे कोई से भी 2 स्टूडेंट सोसाइटीज के नाम बता दें, इफ यू गाइस आर अवेयर ऑफ। बताएं, स्पीक अप। आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? देखो मैं आपकी टीचर तो हूँ ही। टीचर से ही तो नहीं डरते। वेरी गुड। स्पोर्ट्स सोसाइटी, व्हाट एल्स? मैथमेटिक्स ऐसे थोड़ी समझ आएगी मुझे, कोई एक खड़ा होकर बोल दो। सिविल सोसाइटी, सिविक सोसाइटी, ऑलराइट। सोशल साइंस की, राइट? ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड क्लब्स हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स सोसाइटी भी होती है हमारे पास, MBA क्लब्स होते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हमारे पास हमने डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज बनाई हुई है। व्हाई? बिकॉज मुझे लगता है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ। ये तो है कॉलेज लेवल में भी नहीं, तो यूनिवर्सिटी लेवल में भी इज नॉट इनफ। आपको कुछ एकेडमिक के अलावा भी चाहिए होते हैं ग्रूमिंग, तो उसके लिए वी हैव नंबर ऑफ डिफरेंट एफिलिएशंस विद डिफरेंट सोसाइटीज। जैसे रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ हमारी एफिलिएशन है, वहां पे एवरी सेमेस्टर हमारे पास आते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए, आप उसका पार्ट बन सकते हो, ठीक है? इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है, उसके साथ एफिलिएशन है, उसमें आप जाके इंटर्नशिप का रोल प्ले कर सकते हो। आई टेल यू लेटर के इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स हमारे पास क्या थे। नेक्स्ट, एंड ऑल दैट एंटरटेनमेंट जो आप लोग सोचते हो, ये कवाली नाइट और म्यूजिक पार्टी, वी डू हैव दैट, ठीक है? हम ये करते हैं। मुझे पता था इस पे तो क्लैपिंग आएगी, ये आपके पास की। Alumni network. Do you guys know what is alumni? No, it's okay if you don't know. I'm here to tell you. Alumni होते हैं वो स्कॉलर्स जो हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके होंगे, द डिग्री होल्डर्स जो अब मार्केट में जा चुके हैं, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, एनजीओ में, हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट फील्ड्स में दे गाइस आर वर्किंग, उनको कहते हैं एलुमनाई, ठीक है? हमारे पास एक एलुमनाई नेटवर्क है जो कि हमारा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, वो उसको डालते हैं, ठीक है? इसका फायदा क्या होगा? वो स्टूडेंट्स आपकी गाइडेंस के लिए अवेलेबल है, उन स्टूडेंट्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि मार्केट में ज़ेबिस्ट का एक स्टूडेंट कहाँ लाइक कर सकता है, उनके थ्रू, ठीक है? टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में, मल्टीनेशनल्स में ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग, ठीक है? तो वो हम उनको बुलाते हैं आपकी काउंसलिंग करने के लिए। व्हाट्स द यूज ऑफ इट? इसका यूज ये होगा कि आपको पता होगा कि डिग्री के बाद यू नॉट लेफ्ट अलोन, आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है, ठीक है? देन कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो एनीवेयर, जहां पे भी है, आप जस्ट लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट। हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी है, ज़ेबिस्ट का इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन पेज है, फेसबुक जो कि रन बाय मी, इसलिए डोंट वरी, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको आंसर करूंगी, आंसर आएगा तो वो मेरी तरफ से ही आएगा आपको, ठीक है? तो आपको कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन, आई विल आंसर यू दैट, ठीक है? इसके अलावा आप मुझे बताएं कुछ जानना चाहेंगे आप ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में? अब मैं आपसे आपके क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताएं। आई सॉ अ रेज आर्म। फी स्ट्रक्चर, देखो फी स्ट्रक्चर वेरी करता है, आप कौन से प्रोग्राम से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं? जो भी वो सोशल साइंसेज में आ जाते हैं, राइट? तो वो है 124,000, लेकिन ये जो मैं अमाउंट आपको बता रही हूँ, देखो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, यू नो, इन्फ्लेशन, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन आ जाता है। मे बी अभी मैं आपको 124 बता रही हूँ, बट नेक्स्ट सेमेस्टर में आप आओगे तो उसमें थोड़ा सा रेंज है, ठीक है? तो नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी का कंपैरेटिवली, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब बी अ पार्ट ऑफ ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी। एनीवन एल्स? यस,
इंस्टा पेज का बता दूं, ठीक है, zabis.islamabad.official। फिर अच्छा, मीडिया साइंस के हमारा अंडर 100,000 है। दैट्स सो नॉमिनल, इतना अफोर्डेबल है कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप, एक ये भी ऑप्शन होता है फॉर एनी रीजन, मैं मतलब किसी को कोई स्पेसिफिक नहीं दे रही हूँ रीजन, किसी भी रीजन की वजह से आप फी पे नहीं कर सकते, पूरी लमसम अमाउंट नहीं पे कर सकते, राइट? आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, सम इन द स्टार्ट, सम इन द मिडल एंड सम इन द एंड, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इफ यू आर अनेबल टू पे द लमसम अमाउंट, तो वो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और मीडिया साइंसेज के बारे में लैला जुलैनी का नाम सुने किसी ने? जैनब डार और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। रीजन क्या है व्हाई वी हैव सच फैकल्टी? वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे प्रैक्टिकल। आप मिस लैला जुबैरी, शी हैज बीन टीचिंग विद अस फॉर लास्ट 10 years I guess, और वो आपको सेट पे लेकर जाती है जहां पे वो ड्रामा में एक्ट कर रही होती है। व्हाई? व्हाट्स द रीजन फॉर इट? इसलिए क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं बिहाइंड द कैमरास व्हाट दे गाइस आर डूइंग, हाउ दे गाइस आर डूइंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है? और कुछ और कोई चीज फिजिक्स आपको किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए होगी? के लिए फिजिक्स बच्चे नहीं रिक्वायर्ड, उसके लिए मैथ्स का बैकग्राउंड चाहिए। तो वो हम आपको जो प्री रेक्विजिट है वो मैथ्स है, नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? मैथ्स मैंडेटरी है हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए, तो वहां पर आपको करवा देंगे हम मैथ्स का कोर्स, ठीक है? एनीवन एल्स? व्हाई नॉट द बैक बेंचर्स? ये मुझे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, क्या आप भी सोए में? पहले बताएं मुझे, सोए में? someone said yes। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में हम आपको डायरेक्टली तो एड नहीं कर सकते, बट वी हैव एफिलिएशन विद यूएसएड, राइट? तो वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं एंड सिंस वी आर एफिलिएटेड विद दैट, तो हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? बच्चे वो तो जब आप आओगे पता चलेगा किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो और वहां पे वो अवेलेबल है कि नहीं, ट्रांसफरेबल है कि नहीं, उसमें फिर हम मेरिट आपको देगा, ठीक है? अच्छा, एडमिशन का ये क्राइटेरिया है कि हम एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं अभी, जैसे अभी इट्स ओपन, ठीक है? ये एंड हो रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ये हो जाएगा हमारे पास फॉल का। अब स्प्रिंग का स्टार्ट होगा नवंबर से, नवंबर, एंड ऑफ नवंबर स्टार्ट ऑफ दिसंबर, वहां से स्टार्ट होता है बाय द एंड ऑफ फरवरी, ठीक है? वो हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर है। आई थिंक आप लोग के एग्जाम्स होते हैं अभी मार्च में समथिंग में, तो आप इंशाल्लाह आई कैन सी सम फेसेस हियर जो कि इंटरेस्टेड है ज़ेबिस के लिए, तो वो हमारे लिए अप्लाई करेंगे फॉल 2025 में, ठीक है? तो वो अभी नहीं है, अभी स्प्रिंग के लिए इंडक्शन होगी, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों की बात पहले कर सकते हैं। यही दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पे यू आर अलाउड टू अप्लाई फॉर योर प्रोग्राम। लेकिन इससे एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है? फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इधर उधर हो, या फर्स्ट ईयर का ठीक है, या सेकेंड ईयर का इधर उधर हो गया, फिर क्या होगा? दैट कम्स इन योर माइंड? फॉर एनी रीजन अगर आप नहीं कर पाते 50% मार्क्स, ठीक है, या आप एक सब्जेक्ट यू डोंट पास इट, फिर क्या होगा? हमने तो आपका टेस्ट भी ले लिया, आपको मेरिट लिस्ट भी दे दी, आपका नाम भी आ गया सिलेक्शन लिस्ट में, फिर हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, वी गिव यू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप या तो वो पास करते हो या वो रिजल्ट इंप्रूव करते हो, ठीक है? वी गिव यू दिस चांस, तो इसलिए डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर 50% नहीं भी है तो वी गिव यू चांस फॉर इट, ठीक है? कंप्यूटर साइंस की कौन सी फील्ड है? अच्छा, कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड है हमारे पास बीएस कंप्यूटर साइंसेज, बीएस एआई और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपका क्या बैकग्राउंड है, आप मुझे बताएंगे?
इंटरमीडिएट का ह्यूमैनिटीज, ठीक है, उसके लिए फिर आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। आप आएंगी, ऑप्ट करेंगी, फिर आप अगर टेस्ट पास करती हैं एंड आप सारे क्राइटेरिया भी पूरा उतरती है, फिर हम आपको मैथ्स जरूर पड़े। साइंसेज का फीस स्ट्रक्चर 100,000 और 200,000 के मिड में लाई करता है। वैसे दैट इज 142, बट वही मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये थोड़ा स्लाइटली वेरी करता है, ठीक है, डिपेंड्स कि आप किस सेमेस्टर में हैं। ऐसे आप मैं होप करूँ कि आप लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर। कोई है ऐसा जो बाकी मिलेंगे हैं तो रेज योर हैंड। और अगर आपने अप्लाई किया तो यू नीड टू रीच मी देयर, ठीक है, आप वहां कहेंगे कि मिस प्रेशर कौन है ऑनलाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन था, इसलिए कि यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज आपको ऑफर की गई, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज। आपके पास आज चॉइस करने के लिए वेराइटी मौजूद। लेकिन बेटा इन 10-11 दिनों में जो हमारे सेशन हुए हैं, आपने अगर वर्क किया हो तो आपको एडमिशन तो ऑफर किए गए, लेकिन आपके एडमिशन की जो बेस बनाई गई वो आपके फाइनल रिजल्ट से पहले आपकी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, जिसको आप बहुत लाइट लेते हैं कि हम अगले साल पढ़ लेंगे। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंतहाई जरूरी है कि आप पहले पार्ट 1 में मार्क्स लें, और ये मार्क्स आपकी बेस बनेंगे, आपके फाइनल रिजल्ट के को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपने एडमिशन को सेव कर सकोगे। क्योंकि फिर अगर आपको टाइम मिले कि आपने अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना है या नए सिरे से आपने प्रिपेयर करके अपने टाइम को वेस्ट करना है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं बेटा टाइम तो आपको मिलेगा लेकिन आपको फीस जरूर पे करनी पड़ेगी। और फीस स्ट्रक्चर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने आपको 100,000 में बताई है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि आपके पेरेंट्स की जेब जो है वो आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। बीइंग पेरेंट के पेरेंट्स का भी कंसर्न है, क्योंकि आज तक के सेशन पे कुछ पेरेंट्स से हमने जो फीडबैक लिया है उन्होंने यही कहा है कि आपको हम यूनिवर्सिटी से तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द फीस स्ट्रक्चर वो कोई खास आप सेंसिटाइज नहीं हुए। आपके लिए 2 लाख फीस दे देना या 1.5 लाख फीस देना बच्चों का खेल होगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए नहीं। तो प्लीज आप जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन्होंने तो अपना टाइम गुजार लिया फर्स्ट ईयर वाला, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपने टारगेट में पहला स्टेप आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, और इन सेशंस के बाद सिर्फ पढ़ाई है। हमने टारगेट कर लिया, हमने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, अब हमारी एस्पिरेशन भी है, लेकिन बेटा उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी मेहनत और लाहे अमल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मैम कश्यप एंड ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स